प्रणाम। आज बात कर रही हूँ एस्ट्रोलॉजी और कर्म की। देखिए, एस्ट्रोलॉजी आप बोलेंगे कि अगर मैं कुछ बुरा करूँ और 2-4 छोटे-मोटे उपाय से जो है जो मैंने पाप किया है वो कटित हो गए और मुझे लाइफ में सब कुछ अच्छा हो गया, हंकी-डोरी हो गया, तो फिर तो सब अपने अपने मन का करें, फिर कोई किसी को पूछने वाला नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है। तो क्या ये ऐसा होता है? देखिए, एक बहुत अच्छी सी बुक है के.एन. राव जो एस्ट्रोलॉजर हैं उनके द्वारा लिखी गई। हालांकि उसके 2 और को ऑथर्स हैं, नाम फ़िलहाल याद नहीं है मुझे, माफ़ी चाहूँगी। एक तो उसमें से चीफ़ जस्टिस हैं और उस बुक को आप जब पढ़ेंगे तो उसमें बड़े ही ब्यूटीफुली कम शब्दों में समझाया गया है कि आखिर ये है क्या, पूरा जो ये कॉन्सेप्ट है कर्म का, पुनर्जन्म का, कर्म फल भोगने का, ये कॉन्सेप्ट क्या है। तो आप सुनते होंगे बहुत से लोग आपसे कहेंगे कि ये जो है ये प्रारब्ध है, कुछ कहेंगे ये संचित है। तो ये 3-4 टेक्निकल टर्म्स हैं। एक हम कहते हैं संचित कर्म, एक हम कहते हैं जो हमारा प्रारब्ध है, तीसरा हम कहते हैं आगामी कर्म। ये 3 प्रकार के कर्म जो है वो प्रायः होते हैं। तो देखिए, संचित कर्म जो है वो आपके जन्म जन्मांतर के जो कर्म हैं वो एक बड़ा टंकी है जिसमें आप स्टोर करते हैं लगातार। प्रारब्ध वो कर्म है जो आपको इस जन्म में भोगना है, सिर्फ इस जन्म में भोगने के लिए। संचित बड़ा टर्म है, प्रारब्ध उसमें से कुछ लेके आप जो है वो, जैसे वो होलसेलर हो गया और संचित आपका होलसेलर, प्रारब्ध आपका रिटेलर। अब उससे जो नए कर्म आप कर रहे हैं, जो फ्यूचर के लिए आप अभी कर्म कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि अभी आप कर्म नहीं करेंगे, तो अभी जो आप कर्म कर रहे हैं वो आपके आगामी जो कर्म है, जो कि अगेन आपके वो बड़े वाले कंटेनर में जाएगा। तो यही साइकिल है आपके कर्म का। आप जो कर्म अभी कर रहे हैं, हो सकता है प्रीवियस में आपने बहुत पुण्य किया हो और आप अभी आपके जो कर्म है वो सही ना हो। तो हो क्या रहा है कि आपका जो फ्यूचर कर्म है, जो आगामी कर्म है, उसे आप बुरा कर रहे हैं। और जो कर्म बंधन है, जिसे हम कहते हैं ऋणानुबंधन, ऋणानुबंधन वो है कि सपोज़ मेरे प्रारब्ध में किसी के द्वारा हर्ट करना लिखा हुआ है और मैं हर्ट हुई, मुझे बुरा लगा और मैं उस चीज़ को पलटवार कर दूँ, वैसा ही बिहेवियर मैं उस व्यक्ति के साथ दोबारा कर दूँ, तो ये क्या हो रहा है, मेरा रिएक्शन जो है मुझे उस कर्म बंधन में फिर से बांध रहा है। और जब मैं रिएक्शन ना देके इसे ईश्वर के ऊपर छोड़ दूँ कि आप देखिए ये मेरा प्रारब्ध था या मेरा आगामी था और मैं ये सोचूं कि मुझे अपने आगामी कर्म को अच्छा बनाना है, तो ये हो जाता है ईश्वर के शरण में जाना। एक इसी में शब्द आता है जिसे हम कहते हैं अकर्म। अकर्म होके कर्म को करना। गीता में हम सब ने पढ़ा है कर्म कर फल की चिंता मत कर। प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, बट जैसे जैसे आप इवॉल्व होते हैं विथ एज या विद बुक्स, तो आपको रियलाइज़ होता है कि चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं सही लिखी हुई हैं। और ये प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, आप एक दिन में साधु नहीं बनते हैं। आप धीरे धीरे लगातार अनवरत प्रयास करते हैं अपने चीज़ों को इम्प्रूव करने का, करते हैं। फिर आप अपने ही मतलब रिएक्शंस को कंट्रोल नहीं करते हैं, फिर आप कोशिश करते हैं और धीरे धीरे आप होते हैं। इसीलिए कहते हैं ये एक लाइफ टाइम प्रोसेस है। अकर्म को मैं ऐसे समझाना चाहूँगी, और क्यों कहते हैं कि जो बेस्ट कर्म है वो अकर्म है। और ये बहुत बृहद टॉपिक्स है, एक वीडियो में ये समाने वाला टॉपिक्स नहीं है। लेकिन फिर भी अगर समझे, सपोज़ कोई एक महिला है जो रोज़ मंदिर जाती हैं और मंदिर को साफ़ करती हैं, तो एक उसके पीछे जो वजह हो सकती है, जब वो साफ़ कर लेती हैं तो उन्हें लगता है कि मुझे कोई ना कोई अप्रिशिएट करे, मुझे समाज में इज़्ज़त मिले, लोग मुझे बोले कि अरे देखो ये कितनी अच्छी महिला है, ये रोज़ सुबह आती हैं और मंदिर को साफ़ करती हैं। वही ये जो आपने कर्म किया है, ये कर्म
आपने जो किया इसमें अटैचमेंट है, इसमें आपको समाज से कुछ ना कुछ चाहिए। लेकिन द मोमेंट आप वही काम करते हैं और आप ये रिटर्न का एक्सपेक्टेशन उससे नहीं रखते हैं, तो ये अकर्म हो गया। आप चाहे जैन धर्म ले लो, आप बुद्ध धर्म ले लो, हर में मोक्ष का जो माध्यम है वो कहीं ना कहीं अकर्म को बताया गया है। उसमें ये नहीं कहते कि आप कोई कर्म ना करो। अकर्म, बहुत से लोग कंफ्यूज करते हैं कि अकर्म का मतलब है कोई कर्म ही नहीं करना है, मुझे कुछ करना ही नहीं है तो ना सही होगा ना गलत। नहीं, आप अकर्म जो है वो उसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप कोई काम ना करें। आप काम करें, लेकिन आप फल की उम्मीद एटलीस्ट इस समाज से ना रखें। आप ईश्वर को सौंप दें अपना काम, और यही है कर्म का सिद्धांत। आप लोग क्या सोचते हैं कर्म सिद्धांत के ऊपर? आप अपना विचार ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।